बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से महकमा इनकम टैक्स FBR की तरफ से टैक्स अदायगी की अहमियत उजागर करने के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल कमिश्नर FBR मैडम सना असलम जनूजा ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मजहर अली समेत मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स अकेडमीज के मालकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए एडिशनल कमिश्नर FBR शेखुपुरा ननकाना साहब मैडम सना असलम जनूजा और असिस्टेंट कमिश्नर मजहर अली ने बताया कि टैक्स की अदायगी हर इस शहरी पर लाजिम है जो टैक्स अदायगी के हाथे में आता है। हुकूमती निज़ाम टैक्सों ही की मदद से चलता है और आवाम की फलाह बहबूद और डेवलपमेंट भी इसी से अंजाम दी जाती है, लिहाजा टैक्स अदा करना खुद शहरियों की ही मफाद में है। टैक्स नेट में शामिल अफराद अदायगी में किसी तरह की कोताही ना बरतें और जो लोग टैक्स अदायगी में गफलत के मर्तकब हैं वो हुकूमती कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। उनका मजीद कहना है कि टैक्स अदायगी के हवाले से अगर किसी को कोई मुश्किल लाहक है तो हम इसकी हर मुमकिन मदद के लिए हुमा वक्त मौजूद है। साल 2022 के टैक्स गोशवारों के तहत अदायगियां जल्द यकीनी बनाई जाएं, जबकि मीटिंग के दौरान उन्होंने शुरा के टैक्स अदायगी के हवाले से मसाइल भी सुने और उनको जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। अब रुख करते हैं शुजाबाद का। शहर में बैरून रेलवे गेट, बैरून रशीद शाह गेट, बैरून मुल्तानी गेट, बैरून चातका गेट, इन चारों गेटों के अतराफ कदीमी किला है। चारों गेटों के अतराफ किले के रोड्स की हालत खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। बारिश आ जाए तो किले के चारों अतराफ पानी का निकासी का निज़ाम न होने के बायस किले के अतराफ के चारों रोड तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। गाड़ी पर सफर करना तो दूर की बात है, पैदल सफर करना भी किसी अजियत से कम नहीं। शहर की आवाम ने अपनी मदद आप के तहत किले के चारों अतराफ दरख्त लगाएं ताकि शहर शुजाबाद की कदीमी किले के अतराफ के रोड्स भी खूबसूरती का मंजर पेश कर सके। अहलियाने शहर की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, अवामी लीडर MNA खान इब्राहिम खान से मुतालबा है कि शुजाबाद शहर के चारों अतराफ कदीमी किले के रोड को तरजीही बुनियादों पर तमीर करवाया जाए, स्ट्रीट लाइट्स बहाल करवाई जाए और किले के चारों अतराफ में पौधे और दरख्त लगाए जाएं ताकि शहर शुजाबाद की खूबसूरती में इजाफा हो सके। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद शहर और गिरदोनवा के इलाकों में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुकामी इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम। शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, शुजाबाद शहर और गिरदोनवा के इलाकों में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। घी, चीनी, चावल, दालों से लेकर सब्जियां और फल की कीमतों में बेहद इजाफे ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया। मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। मुकामी इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम इमरान खान, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शुजाबाद शहर और गिरदोनवा में खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब रुख करते हैं शुजाबाद का। शुजाबाद दिल के आलमी दिन के मौके पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया और वॉक रैली निकाली गई। लोगों में एहतियाती तदाबीर बारे आगाही भी दी गई और मंशियात जैसी लानत से बचने के लिए हिदायत भी दी गई। इस मौके पर MS राना जावेद, डॉक्टर ताहिर लोधी और उम्मीदवार बराए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अकबर म्यू ने भी शिरकत की। उमरकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां दीप माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट पथोरो के करीब गांव अब्दुल वाहिद आर में दीप माइक्रो फाइनेंस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ मर्दों और औरतों का एहतजाज करते हुए सदाराम ओड लोनो ओड ने कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम खुद को आग लगा देंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना इमरान कुरैशी साहब की सरबराही में
डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ जिसमें एसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद कलीम मलिक ने भी शिरकत फरमाई। इजलास के दौरान सेनारिटी की बुनियाद पर कांस्टेबल्स को अगले ओहदे हेड कांस्टेबल पर तरक्की दे दी गई। तरक्याती हासिल करने के वालों को आजाद, सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। एसएसपी लाड़काना और एसपी हेडक्वार्टर ने तरक्की के इंतजार में बैठे 31 पुलिस जवानों को हेड कांस्टेबल के रैंक लगाए और नौजवानों को मुबारकबाद भी दी। तरक्कियां पाने वाले जवानों ने मसरत का इजहार करते हुए एसएसपी और एसएसपी हेडक्वार्टर का शुक्रिया अदा किया। तरक्याती हासिल करने वालों को मुखातिब करते हुए एसएसपी लाड़काना इमरान कुरैशी ने कहा कि कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स महकमा पुलिस का अहम जुज़ हैं। आपकी पहली तरक्की से आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। हमें पूरा यकीन है कि आप अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को मजीद अहसन तरीके से निभाएं और इसमें कोई कसर ना छोड़ें। सादा और पुरवकार तकरीब के दौरान पुलिस जवान अरशद अली कहलोड़ो ने महकमा पुलिस पर नगमा पेश किया जिस पर एसएसपी लाड़काना और एसपी हेडक्वार्टर ने खूब दाद देते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और सिंध पुलिस जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। तरक्कियां हासिल करने वालों में गुलाम शबीर, सैयद जहान शाह, मोहम्मद मिठल, खादम हुसैन, बरकत अली, अब्दुल रशीद, लेडी मुख्तियार, मर्गियो और दीगर भी शामिल थे। कोट अद्दू से अहम खबर आगाह कर रहे हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू काली पुल पर दुकान में आग लग गई। आग ने करीबी दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। म्यूनसिपल कमेटी की फायर ब्रिगेड गाड़ी अरसा दराज से खराब, अमला भी गायब। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत मुतबादिल, गाड़ी ना होने पर कीमती सामान जल गया। 1 घंटे के बाद कैपो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अब रुख करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला के इलाके चौक पुराना थाना में चहलम हजरत इमाम हुसैन के सिलसिले में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में इजाजदारों की कसीर तादाद शरीक हुई। आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। चहलम हजरत इमाम हुसैन के सिलसिला में आरिफवाला के इलाका चौक पुराना थाना में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस इमाम बारगाह हुसैन इब्ने अली मलुका कलां से बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैन इब्ने अली इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मातम करते हुए नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन को पुरसा दिया। इस मौका पर जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर पंजाब पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए। कैमरा टीम के साथ आमिर रजा तूर, ऑन न्यूज़ आरिफवाला। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद में मेमन बरादरी के लोगों का बासर खादिम मेमन के ज़्यादतियों के खिलाफ मोहम्मद रफीक मेमन की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खादिम मेमन बिजली चोरी में मुलव्विस है। इसका मीटर बोगस है। जिसकी शिकायत वापडा को की तो हमारे खिलाफ भत्ताखोरी के इल्जामात लगाकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजामत करते हैं। वापडा की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए जिसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। असां हींअर बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त हे जेके बि जेको आहे इल्ज़ाम आहे असां ते हाजी खादिम ऐं संदसि पुटु ख़ालिद हयां आहिनि, इहे बेबुनियाद आहिनि। इन्हनि में का बि सचाई कोन्हे का। कल्ह टियों ॾींहुं जेको आहे सो SDO साहिबु ऐं उन जी टीम पहुती अची जेको आहे सो मीटर चेक कयनि। मीटरनि चेक करण खां पोइ ॾिठनि त हिन जो डायरेक्ट मीटर लॻल आहे। उन में जेको आहे सो थोरो माना तार जेको आहे सो हुनजी थोरी निकितल हुई, जेकी मां तव्हांखे ॿुधायो त मां हिनखे 10-15 ॾींहं अॻु में फ़ोन करे चयोमांसि त बाबा पंहिंजी तार खे सिधो करा। त हिन मूंखे जेको आहे सो घटि वधि ॻाल्हायो, गार गंद कई त तूं जेको आहे सो मुंहिंजे तार खे हथु लाहींदे त मां तुंहिंजो जेको आहे सो हथु बि कपींदुसि ऐं मां तो ते FIR बि कराईंदुसि। उन खां पोइ मां शरीफ़ माण्हू आहियां, मां उस्ताद आहियां। मां पोइ जेको आहे सो हिननि खे अब रुख करते हैं बुरेवाला का। बुरेवाला थाना मॉडल टाउन की हदूद मासूम शाह रोड के रिहायशी छोटे भाई नासिर ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके बड़े भाई गुलाम अब्बास को कत्ल कर दिया। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर में खान प्लाजा के करीब बेटे ने फायरिंग करके बाप को शदीद जख्मी कर दिया। गोली लगने से एक वकील भी जख्मी हो गया। मुलजिम मुजाहिर ने अपने बाप सुबह सादिक को मुकदमाबाजी की रंजिश पर गोलियां मारी। शदीद जख्मी सुबह सादिक को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। जख्मी वकील को भी मुकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। DPO फैसल गुजार का सख्त नोटिस लेने का फैसला, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया। खबर शामिल करते हैं चमन से। हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकजई की रिपोर्ट के मुताबिक चमन ANP के सूबाई सदर असकर खान अचकजई ने BRSP और महकमा सेहत की तावन से
सैकड़ों करीब मजदूर अफराद में व्हील चेयर, सिलाई मशीन, लैपटॉप और नकद रकम तकसीम किए, जिसमें खवातीन भी शामिल थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुमादात मंदोखेल, पैरामेडिक्स के सदर रशीद अहमद अचकजई, BRSP के इब्राहिम आगा, DHO अब्दुल कादिर, MS डॉक्टर मालिक अचकजई, सदर अंजुमन माजूरान अनायतुल्लाह दीगर ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि माजूरान मुआशरे के अहम अफराद हैं। माजूरान में मौजूद तमाम सलाहियतें काम पर लाने के लिए हुकूमती सतह और इलाकाई सतह पर माजूरान के साथ तावन जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर जुमादात मंदोखेल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरी के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आसानियां पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आप माली इमदाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आपको मखसूस हालात में ट्यूशन और दाखिला फीस से मुस्तनी करार दिया जा सकता है। आपको पाकिस्तान बैतुल माल दरख्वास्त दायर करने में काम आ सकता है। अब रुख करते हैं फिरोजवाला का। फिरोजवाला थाना फिरोजवाला पुलिस की कार्रवाई। स्पेशल टास्क पर खतरनाक बैनुल-ज़िलई सदाम डकैत 4 अरकान समेत गिरफ्तार कर लिए गए। सदाम डकैत के कब्जे से 4 लाख रुपए नकदी, 6 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और जदीद असला बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना फिरोजवाला पुलिस ने स्पेशल टास्क पर कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल-ज़िलई डकैत गैंग के सरगना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ इस्लाह से इस गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया गया। सदाम डकैत गैंग लाहौर और गुजरांवाला को भी डकैती, राजधानी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। सदाम डकैत गैंग के कब्जे से 4 लाख रुपए नकदी, 6 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, कीमती मोबाइल फोन्स, जदीद असला और माल मसरूका बरामद किया गया। DPO शेखपुरा के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DSP फिरोजवाला के जेर निगरानी SHO थाना फिरोजवाला राहील खान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल-ज़िलई डकैत गैंग को मुख्तलिफ इस्लाह से गिरफ्तार किया। SHO राहील खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। भाई कल सानू बुलाओ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ हैं। कल बुलाओ ना सानू, ਅਸੀਂ आਉਂਦੇ हैं। और इधर वजीराबाद में एक ही रोज में 2 अफराद कत्ल हो गए। वजीराबाद के इलाका दरगाही वाला में चचाजाद भाई ने घरेलू नाचाकी पर अपने चचाजाद भाई पर गोलियां चला दी। पुलिस राय से मालूम हुआ है कि मकतूल खुरम यासीन का कातिल रजा चचाजाद भाई है, जिसका मकतूल से घरेलू अमवार पर झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने तैश में आकर चचाजाद भाई को गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना अलीपुर चट्टा ने नाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया। याद रहे कि आज दिन को वजीराबाद के ही इलाके चीमा कॉलोनी में नवाही मोजा वेरकी के रिहायशी मुलाजिम इरफान ने पसंद की शादी करने पर बहनोई के घर हमला कर दिया, जहां मुलजिम ने अपनी बहनोई एजाज के भाई अहमद रफीक पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके तशवीश का आगाज कर दिया। एक ही रोज में वजीराबाद में कत्ल की 2 वारदातों पर शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। खबर है कराची से हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हक परस्त मेंबर सूबाई असम्बली सिंध गुलाम जिलानी, भाई कोरंगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी, भाई साबिक UC 25 चेयरमैन वसीमुद्दीन म्यू फोकल पर्सन कोरंगी टाउन, साबिक UC 33 वाइस चेयरमैन आरिफ भाई ने कराची वाटर एंड MD सीवरेज बोर्ड के ऑफिस में चीफ इंजीनियर आफ्ताब चांडियो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कोरंगी,
हनीफ एसी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी XEN बलोच जोन अरशद और आसिफ साहब के साथ मीटिंग की, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में होने वाले जुलूस, सीरत नबवी, कॉन्फ्रेंस के मुकामात पर सूरज के मसाइल के हल के हवाले से इक़दामात और सूरज के मेन पोल ढक्कन घरे रखवाने, लेबर की कमी और पानी की फ्राहमी में कमी दूर की जाए, जिस पर MQM पाकिस्तान के वफद को यकीन दिलाया इन बुनियादी मसाइल एहसन तरीके से जल्द अज जल्द दूर किए जाए और ड्रांग सेक्शन मशीन मसलसल कोरंगी जोन को दी जाएगी और कोस्ट गार्ड चुरंगी पर पानी लाइन का काम मौजूद बारिशों के बाद फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा, जिस अवामी शिकायत का अजाला किया जाएगा। चीफ इंजीनियर आफ्ताब चांडियो साहब ने MQM पाकिस्तान के वफद का शुक्रिया अदा किया। ये जो है NCR कॉलेज की 90 बच्चियां जो एक आई हमें एतराज नहीं है, मुझे सबका आगे सियासत करना वो है हो गया। हाँ मेरे दिल से सर क्या करूँ, सबूत है आप कितने वोट थे, क्या से बेस में क्या थे। अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां हमारा नुमाइंदा राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही इलाके नूर शाह के गांव मौजा अहमद शाह में नंबरदार एसोसिएशन की एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद था नंबरदार एसोसिएशन की यौम तासीस मनाना और इस मौके पर केक भी काटा गया, जिसमें जिला भर के नंबरदारों, सियासी समाजी शख्सियात और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियां सरमद हुसैन साहब और चौधरी नजाकत अली गुल, जनरल सेक्रेटरी नंबरदार एसोसिएशन पंजाब, जिले सदर साहिवाल और सरपरस्ते आला डिवीजन साहिवाल नंबरदार एसोसिएशन पंजाब पीर एहसानुल हक अदरीस ने खसूसी तौर पर शिरकत की और केक भी काटा। इस तकरीब का एहतमाम पीर रमजान शाह खग्गा नंबरदार के डेरे पर किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियां सरमद हुसैन ने जिला भर के नंबरदारों से खिताब करते हुए कहा कि जिन नंबरदारों के हकूक तलफ हुए हैं, इनको उनके हकूक दिलाए जाएं। आप हुकूमती नुमाइंदे हो, इलाके की हुकूमती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जैसा कि पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन और इलाकाई मसाइल को उजागर करें और नंबरदारों के मसाइल की हल के लिए यकीन दहानी भी करवाएं और कहा कि आप तमाम नंबरदारों के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। शाइन बात है, आप सब मुबारक हो कि 2 साल आपके एसोसिएशन के पूरे हो चुके हैं, जो हमें तासीस भी है और इन 2 सालों में काफ़ी हद तक जो है वो रिवाइव करने की कोशिश की है। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से। जामशोरों में वफाकी हुकूमत की सिंध के साथ ज्यादतियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जामशोरों के जिले सदर सैयद आसिफ अली शाह की सरपरस्ती में जामशोरों में इंडस हाईवे 7 शरीफ पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। पीपल पार्टी के वर्कर्स की जानिब से वफाक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पीपल्स पार्टी के वर्करों की जानिब से कहना था कि वफाक हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर आवाम के साथ जुल्म किया है। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। गरीब आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई है। महंगाई ने गरीब मजदूरों की कमर तोड़ दी और इमरान खान ने आवाम से जो वादे किए थे, इनमें एक भी पूरा नहीं किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन इमरान खान ने कहा हमके लाखों घरों को बेघर कर दिया है और लाखों जो है सरकारी मुलाजिम को मुख्तलिफ इदारों से निकाल के बेरोजगारी कर दी है। पाकिस्तान का इस्तेसाल कर दिया, पाकिस्तान का मुआशी कर दिया इमरान खान इसके बेदारी का जो है हम करते हैं। इमरान खान ये वॾा दावा कया नौकरियूं 50 लख ये सभु ॾींदुसि। अॼु तव्हां हालत ॾिसो, तकलीफ़ बेरोज़गारी आहे, माण्हू ख़ुदि करे रहिया आहिनि। हीअ जे बिलाल भुट्टो साहब चेयरमैन जो पार्टी जो आहे उनजे सॾ ते अॼु हज़ार माण्हू ते गॾु थींदा ऐं इमरान खान जी हुकूमत खे ये लाचारियूं ख़तमु कयो। अॼु तव्हां हालत ॾिसो, नौकरियुनि मां माण्हू खे बेरोज़गार करे रहिया आहिनि। हींअर बि 16,000 मुलाज़िम कढिया अथनि, रेलवे मां 70,000 मुलाज़िम कढिया अथनि। ये लाचारी बंदि कयो। कॾहिं पाणी खे असांजे हक़नि ते धाड़ो पियो लॻे, कॾहिं बिजली ते धाड़ो पियो लॻे, कॾहिं गैस ते धाड़ो
धारा नहीं बंद करने करते हैं जो इस्लामाबाद में घेराव होना सी भाई हज का ही दिसो इंशाल्लाह ताला अजे से हजार मार्केट वीजा मार्केट थी जो नहीं के बाद ना उठी असा को नहीं ये कटे टाउन कमेटी अगोकी के इलाका गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बदबूदार कचरे के ढेर, ताफन और बदबू से स्कूल के बच्चे बीमार होने लगे और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और जिले इंतजामिया की लापरवाही के बायस वालिदैन बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए। रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी अगोकी के दफ्तर और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के चंद कदमों के फासले पर कूड़ा करकट और बदबू ने डेरे डाल लिए, जबकि कचरे से उठने वाली बदबू ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को बीमारियों में मुब्तला कर दिया। स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने से कबल सुबह सवेरे कचरे और बदबू का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ सारा दिन बच्चे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ कचरे की बदबू भी सूंघने पर मजबूर हैं। स्कूल इंतजामिया और अहले इलाका की जानिब से बारहा शिकायत करने के बावजूद कचरा न उठाया जा सका, जबकि टाउन कमेटी अग्गो की तहसील, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से आज तक कचरा न उठाया जा सका, जबकि वालिदैन बच्चों को स्कूल छुड़ाने पर मजबूर हो चुके हैं। वाज़िया रहे कि अगोकी के इलाका अमानतपुरा को जाने वाला वाहिद रास्ता 25 से ज़ायद देहातों से मुंसलिक रास्ता है, जहां 5 लाख से ज़ायद आबादी रिहाइश पजीर है और रोजाना की बुनियाद पर इसी रास्ते से गुजरने वाली आवाम को भी कूड़ा करकट और इससे उठने वाली बदबू का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अहले इलाका और स्कूल इंतजामिया के अलावा वालिदैन और ताशरों की DEO एजुकेशन से बारहा शिकायत के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ टाउन कमेटी का अमला सिर्फ अगो की मोड़ वजीराबाद रोड को साफ करके जिला इंतजामिया को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रही है, जबकि फंड्स को अवामी मुतालबात और शिकायत पर खर्च नहीं किया जा रहा। मुतासरीन ने मुतालबा किया है DC सियालकोट ताहिर फारूक तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टाउन कमेटी अगोकी की गफलत और लापरवाही का नोटिस लेते हुए अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जगह जगह अगोकी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत सोई पड़ी है, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे अगोकी की सफाई की हम देख सकें कि सफाई हो रही है। सिर्फ मेन रोड पर वो सुबह झाड़ू लगा के चले जाते हैं, लेकिन अंदरून अगोकी में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे हम कह सकते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी मुतमईन तरीके से चल रही है। ਇੱਥੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਕਰੋਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਡੇਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਦਾएं ਬਾएं ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ बन रहा। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। मंडी बहाउद्दीन DC ने नाकिस मजरे सेहत छोटा गोश्त कब्जे में ले लिया। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का स्लाटर हाउस पर छापा, मजर सेहत बगैर मोहर लगे ज़िबा किए गए 1 दर्जन से जायद बकरे कब्जे में ले लिए। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। स्लाटर हाउस में सफाई के नाकस इंतजामात पर बरहमी का इजहार भी किया गया। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अचानक बगैर इतला दिए स्लाटर हाउस का दौरा किया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तोकीर इलियास चीमा, CEO म्यूनिसिपल कमेटी सुमेर चीमा, पुलिस की भारी नफरी हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली ने स्लाटर हाउस में ज़िबा किए गए 1 दर्जन से जायद बकरों पर महकमा वेटरनरी की जानिब से बगैर मोहरें लगा गोश्त पकड़ लिया।
और पुलिस को फौरी गोश्त कब्जे में लेने और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। उन्होंने इस मौके पर सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए सफाई के निज़ाम और खस्ता हाल इमारत को बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। उनका कहना था कि ज़िबा होने वाले जानवरों की सेहतमंद होने का सबूत मुतलका महकमा करता है और सरकारी मोहर के बगैर गोश्त मार्केट में ले कर जाना ममनू और खिलाफे कानून है। उनका मजीद कहना है कि अवाम को मेयारी सेहतमंद जानवरों का गोश्त फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसमें कोताही करने वाले इंसानी मुआशरे के दुश्मन हैं। छोटा गोश्त बगैर मुहरा वाला डीसी प्राइमरी टीचर तस्लीम धरेजो के साथ डीआईजी खादिम हुसैन के पर्सनल गनमैन घटोकी जिला का रिहायशी पजीर पुलिस एहलकार जुल्फकार धरेजो ने शादी करके बड़ा फ्रॉड करके घर से फरार हो गया। प्राइमरी टीचर तस्लीम धरेजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चंद महीने पहले मुझसे एक पुलिस एहलकार ने अपने आप को एसएचओ बताकर और मुझको मजबूर करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकाह किया और कहा कि मेरा हैदराबाद में एक बंगला है, तुम मेरे साथ वहीं पे रहोगी। खबर के मुताबिक टीचर तस्लीम ने मीडिया को बताया कि जब मैंने निकाह करके इस बंगला टाइप घर में आई तो मुझे घर के एक पोर्शन में रखा गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये घर तो इसके दोस्त का है और ये एसएचओ भी नहीं है बल्कि एक शादीशुदा पुलिस कांस्टेबल है और डीआईजी खादिम हुसैन रिंद का गनमैन है। फिर भी मैंने इन चीजों को नजरअंदाज किया मगर मेरे शोहर जुल्फकार धरेजो को मुझसे नहीं मेरी सैलरी और पेंशन से निकाह था। मुझको कहने लगा था कि तुम रिटायरमेंट लो, हम अपना घर लेते हैं और मैंने रिटायरमेंट की भी दरख्वास्त दी और जब मैंने अपने शोहर जुल्फकार धरेजो को कहा कि जब तक रिटायरमेंट के पैसे आए तब तक कोई घर अपनी रेंज में देख लें मगर तब भी वो मुझे नजरअंदाज करता चला गया। इन दौरान मेरे पास कुछ टीचरों की 8 लाख के करीब रकम वीसी की जमा पड़ी थी और मेरा सोने का सेट 2 मोबाइल सेट लेकर फरार हो गया और चंद दिनों के बाद मैं जिस स्कूल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती थी वहां पर कोर्ट का नोटिस आया। नोटिस में मेरे शोहर जुल्फकार धरेजो ने भेजा था और जब मैंने इससे राब्ता किया तो मुझको धमकियां देने लगा, कहने लगा कि मैं चर्स और फहाशी अड्डों के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा और मुझे धमकियों में बदचलन और बहुत ही गंदे अल्फाज कहने लगा। मैं वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी हैदराबाद से अपील करती हूँ कि मुझको मेरा हक वापस करवा कर और मेरा अजाला करवाया जाए। तस्लीम उन्नड़ा है, मां बेसिकली काज़ीअ जी रहण वारी हिकिड़ी रिटायर्ड टीचर आहियां ऐं मुंहिंजे हस्बैंड जो नालो जुल्फकार धारेजो आहे जंहिंजो तालुक़ु घोटकीअ जे शहर आदिलपुर सां आहे, जेको हिकिड़ो बाला अफ़सर जो गनमैन आहे। बाला ऑफिसर खादिम रिंद आहे। छा आहे उहो? उनजो हे डीआईजी खादिम रिंद उनजो हे गनमैन आहे। हिन शादी कई मूंखे हिते लॾाए आयो, उते चई त मुंहिंजो बंगलो आहे। अचण खां पोइ ख़बर पई हिन जो कुझु बि कोन्हे। पोइ कंहिं दोस्त जे घर में रहां, मां चयो मां अहिड़े हालातनि में न रहंदमि। मां पोइ पंहिंजे मिट माइट खे चई करे जॻह रेंट ते वठी वेठियमि। हाणे हिन जा इहे तमाशा शुरू थी विया त तूं रिटायरमेंट वठि, जॾहिं त मुंहिंजी जॉब में अञा टाइम हुयो। हिन मुंहिंजी नौकिरी विञाई आहे। उन खां पोइ पंहिंजे ई घर मां मुंहिंजे घर में कंहिंजी वीसी 8 लाख रुपया कैश पे लई। मुंहिंजो लॉकेट सेट आहे। ज़ाहिर आहे टीचर आहे, सॼी उमिरि कमायो बि हूंदो। 2 मोबाइल महांगा सेट हुया जेके ॿाहिरि जा आहिनि, उहे तक खणी वियो। ऐं उन खां पोइ हिन चयो आहे त जेकॾहिं तूं शोर कंदी या कंहिंखे दांह ॾियण जी कोशिशि कंदी त मां तोखे डिवोर्स ॾींदमि। पोइ जॾहिं मां सखर नानाणे वियमि त पोइ हिन
सायो करे डिवोर्स ॾियारे मोकिली, वरी उन डिवोर्स काज़ीअ में ॾियारे मोकिली आहे। जॾहिं त हू मूंखे हिते लड़ाए आयो आहे हैदराबाद, डिवोर्स पेपर स्कूल विया, उते पटियालनि चयो त बाबा हे माण्हू त रिटायर थी चुको आहे, हिन जा डिवोर्स पेपर असांजो को तालुक़ कोन। उन खां पोइ मां मैडम मारवी ॾे वियमि, उते शहबाज बिल्डिंग में हिन खे घुरायो वियो त हिन खां पुछियो वियो त बाबा डिवोर्स ईअं न थींदी आहे, मैडम जो को हिकिड़ो शायदि हुजे, हिकिड़ो तुंहिंजो, हिन जा उहे ॿ दोस्त गवाह आहिनि ऐं हिन इलाही दफ़ा मूंखे ट्रिंकोलाइज़र जा बि मशवरा ॾिना, बल्कि ॾियण जी कोशिशि कई त तूं मेंटली चरी या गोरियूं खा, हीअं कर। हाणे मां अगरि कोर्ट वञा थी, कल्ह बि घर आयो आहे, जॾहिं तलाक थी वई आहे त मूंखे दर ते छो थियो धमकियूं ॾेई वञे, चए थो मां DIG जो गनमैन आहियां, ख़ादिम रिंद साहब जो, तो ते चर्च लागू कंदुसि, फाहिश जे अॾे जो केस हणंदो मां तोखे छॾे ॾिनो, हाणे ॾिसां थो त हिन परदेस में तुंहिंजो केरु आहे, मूंखे इंसाफ़ खपे। हे बार बार मूंखे ख़ादिम रिंद जूं धमकियूं ॾिए थो। मुंहिंजी ॿी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे, अॻु में बि मां इतला कई बाला ऑफिसरनि खे, पुलिस एहलकारनि खे, तव्हां जहिड़नि सहाफ़ी भाइरनि खे, त आख़िर हे ख़ादिम रिंद जो गनमैन आहे, हुनजो नालो इस्तेमालु कए थो त ख़ादिम नथो जांच करे त अॼु हिन माण्हूअ पंहिंजे ई घर मां रॉबरी कई आहे, सुभाणे ई माण्हू कंहिंजो खून करे ख़ादिम वटि वेठो हूंदो त ख़ादिम हिन खे कहिड़ी बुनियाद ते सपोर्ट थो करे। अपील कंहिंखे कंदो इन सॼी ॻाल्हि लाइ? मां अपील कंदसि हितां जा जेके बि बाला ऑफिसर पुलिस एहलकार आहिनि, उन में ख़ादिम रिंद पाण हुजे, ॿिया बि जेके DIG हिते जा आहिनि। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। वजीर ममलिकत सरताज कुल वजीर ने अपने हल्का इंतखाबात के मजीद 6 देहात को बिजली से रोशन कर दिया। दौरे हुकूमत में अब तक 61 देहातों को बिजली की सहूलियात फराहम कर दी गई। वजीर ममलिकत ने इसी इलाके के शख्सियत से इफ्तिताह की निकाब कशाई करा के रिवायात कायम कर दी। मौसमियाती तब्दीली की वजीर ममलिकत सरताज कुल वजीर ने गुज़श्ता रोज पाइगा और मामूरी में एक ही दिन में 6 बस्तियां बस्ती नवा मीरन, रमजान खोसा, बस्ती माही खोसा, बस्ती दादेवाला, बस्ती मंजूर जिला एंट्री में बिजली की फराहमी के मंसूबों का इफ्तिताह किया। तकरीबात में इख्वान हमायूं रजा खान और NA 191 के मुकद्दम सरदार फारूक खान अलियानी, मलिक रमजान जड़, मलिक गुलाम हैदर, मलिक महबूब साकिब, सरदार अली अकबर खान जिलानी, हाजी बिलाल खान सखानी, शाह जैन बगलानी, बशर वडानी, रफ़ीक खान सखानी, लाल सदकानी, हाजी यकीन मोहम्मद और हमरा थे। वज़ीर ममलिकत सरताज कुल वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक खिदमत खलक पर यकीन रखती है। गुज़श्ता अदवार हुकूमत में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया और आवाम तरीकी में डूब रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान की ज़ेर क़यादत पंजाब में महरूम इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। सरताज कुल वज़ीर ने कहा कि NA 191 के 61 से ज़ायद देहातों को बिजली से रोशन कर दिया गया है। अब रुख करते हैं लोधरा का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के अहकामात पर लोधरा में इंसदाद गदागरी की आगाही मुहिम का भरपूर आगाज हुआ। अवामी शौर आगाही के लिए ज़िले इंतज़ामिया महकमा सोशल वेलफेयर आवर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनकाद किया गया। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालेहा ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर आमना मुदोदी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर खान, इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नौशाबा मलिक और दीगर अफसरान हमरा थे। आदि भिखारियों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गोसिया से चौक तक आगाही वॉक की गई। गदागरी बतौर पेशा खात्मा के लिए अवाम इंतजामिया और पुलिस का साथ दें। इंसदाद गदागरी आगाही वॉक में स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे बच्चियों, अंजुमन ताशरान, सिविल सोसाइटी के अराकीन, गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों और अमायदीन इलाका की कसीर तादाद शरीक थी। DSP अली इरफान रेडर एंटी राइट्स फोर्स ने दौरान रिफ्रेशर कोर्स जवानों को टेयर गैस ग्रेनेड के इस्तेमाल और हिफाजत के मुतालिक लेक्चर दिया। इस मौके पर चीफ ट्रेनर सब इंस्पेक्टर अली हैदर और ट्रेनर मोहम्मद तारिक भी मौजूद थे। चलना ही चलना है, या दूसरा जो आम हैंड ग्रेनेड जो नरगा ग्रेनेड होंगे तबाही मचाने वाला फार्मूला सेम होता है। शेखुपुरा में अशिया खुर्दनोश की फरोख्त सरकारी नरखों पर यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने DPO शेखुपुरा SM सैफुल्लाह के हमरा मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने फल और सब्ज़ी के सरकारी रेट लिस्ट चेक किए और दुकानदारों को हदायत की हुकूमत के नरक करदा रेट पर फल और सब्ज़ियां फ़रोख्त की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी रेट से ज़्यादा वसूल करने वाले दुकानदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक मुकर्ररा रेट पर अशियाए खुर्द को फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट चेक कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के वीएन के मुताबिक महंगाई को कम किया जाए। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे का सेट 1140 में कुरानंदाजी के जरिए मुहैया किए जा रहे हैं। इंचार्ज लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर रिजवान का कहना है विहाड़ी का हर शहरी इस कुरानंदाजी में हिस्सा ले सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहर आबिद वहां पर मौजूद हैं। जी मेहर आबिद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक ऑफिस में। यहाँ पर वज़ीर आज़म की तरफ से जो स्कीम है कि 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा यहाँ पे लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि वो खुद कफ़ालत की तरफ जाएँ। तो यहाँ हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लाइव ऑफिसर डॉक्टर रिजवान मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर ये पोल्ट्री के सेट 5 मुर्गियाँ और 1 सेट महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से आम पब्लिक में कुरानंदाजी के ज़रिए तकसीम किए जा रहे हैं। इसका टोटल रेट 1620 था, जिसमें सब्सिडाइज़ करके 1140 पे ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तमाम बर्ड्स वैक्सीनेटेड हैं और ताकि आम हमारे माशरे में जो दूध और गोश्त और अंडों की पैदावार में कमी ना हो सके, कुरानंदाजी के ज़रिए सारे। जी, डॉक्टर रिजवान साहब का कहना है कि ये जो तमाम सिलसिला है ये कुरानंदाजी के तहत तमाम लोगों को दी जा रही हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, ताकि यहाँ पे जो गोश्त और अंडों की किल्लत है उसको कवर किया जा सके। जी, फरुखाबाद के रिहायशी नौजवान को नामालूम अफराद ने जलाकर कत्ल कर दिया, नाश भिक्की नहर में बहा दी। तफसीलात के मुताबिक फरुखाबाद मोहल्ला हाशमिया के रिहायशी गुलाम रसूल कुरैशी का 19 साला बेटा हुजैफा कुरैशी 2 रोज कबल मगरिब की नमाज पढ़ने गया मगर वापस घर लौट कर न आया। उसके अहले खाना उसे तलाश करते रहे मगर उसका कोई सुराग न मिला। आज भक्की नहर से एक नौजवान की नाश बरामद हुई जिसे किसी ने जलाकर मार डाला था और नाश नहर में बहा दी थी। शिनाख्त करने पर पता चला कि ये गुमशुदा हुजैफा की नाश है। मकतूल की नाश का पोस्टमार्टम करने के बाद रात 11 बजे इसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसकी तदफीन कर दी गई। जवान साला हुजैफा की नमाज जनाजा के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। मकतूल के कातिलों का सराग और कत्ल की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।